जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने ही मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही लाजवाब, मस्त और बेहतरीन होने वाली है और बहुत ही लाजवाब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, मतलब सभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मतलब मैक्सिमम पेपर्स में जो इस बार पूछे गए थे, तो सभी उन क्वेश्चनों को मतलब पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ हर एक चीज़ का ना एक छोटा छोटा पार्ट बताते रहूँगा, जैसे डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड रेशो, और उससे पहले जो क्वेश्चंस हाल फिलहाल एग्जाम में आए थे वो सभी एग्जाम में क्वेश्चन करने वाले। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ भाई, जल्दी से आ जाइए। ओके अमर मेरे भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दो। कोई भी ना जैसे ही शुरुआत में आया करो, एक छोटा सा काम कर दिया करो, जितने भी छोटे छोटे, ऐसा नहीं बहुत सारों में आप एक घंटा लगा रहे हो जाके वहीं बैठ के शेयर करने में। सिर्फ कोई भी एक स्टडी का ग्रुप देखो, आपके जो भी आपके हर किसी के पास होता है एक ना एक स्टडी का ग्रुप, उसमें शेयर कर दी वीडियो, ठीक है। आपका अपना फर्ज, कोई आए ना आए वो उसकी दिक्कत, ठीक है। तो आप अपना शेयर कर दिया करो हर जगह, जिससे कि जिस भी बच्चे को फायदा उठाना है वो आए और पढ़े और अपना फायदा उठाए। और लाइक कर दिया करो आते ही, और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब से क्या होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ही और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आप तक पहुंच पाएंगे। तो उससे पहले बट सब्सक्राइब करके आगे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ देखिए, मैंने आपके लिए सुबह 9 बजे डेली फ्री स्पेशल बैच चला रहा हूँ, डेली फ्री स्पेशल क्लासेस चला रहा हूँ, जो कि राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जैसे ही आप जाओगे, कौन से राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें जैसे जाओगे तो इस तरह से लिखा है, जैसे कि आज कौन सी तारीख है 29, तो 29 की तो क्लास सुबह 9 बजे की होगी। इसी तरह से अगले दिन की 9 बजे की, उसमें 30 तारीख है, उससे अगले दिन पे 31 तारीख है, फिर 1 तारीख होगी, 2 तारीख संडे की स्पेशल क्लास। तो इन सभी को लिंक पे क्लिक करके ऐसे कर लेना, दो नोटिफाई में दिखाइए सर, लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई में छोटा सा राहुल यहाँ दिखे, इस पे क्लिक करके यहाँ पे फॉलो कर लेना। इससे क्या होगा कि ये जो छोटी सुबह ना क्लासेस चला रखी है मैंने फ्री वाली, अब होगा क्या, उन क्लासेस के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरा एक स्पेशल कोर्स कराने वाला हूँ। बट उससे पहले आप सभी एक बार जुड़ जाइए वहाँ पर फॉलो करके। और सुबह 9 बजे वाली क्लासेस, अभी तो मैं अपने हिसाब से पेपर बना रखे हैं, ठीक है। तो 5 पेपर बनाए हैं, तो अभी तीसरा पेपर आज हो गया था, चौथा 5वां के बाद फिर शायद 6 पेपर बनाए, सॉरी 6 पेपर बनाए, 6 पेपर करा के संडे को एक स्पेशल क्लास है आपकी अलजेब्रा की, सुबह 9 बजे मैराथन होगी वो, ठीक है। थोड़ी लंबी चलेगी, तो 9 बजे 2-3 घंटे चलेगी, तो 9 बजे उसमें जुड़ जाना संडे वाली पे। और अभी से सभी को नोटिफाई भी करके रख लो, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और किसी बच्चे को अगर कोर्स वगैरह परचेज करना है तो मेरा कोर्स चला बहुत ही बेहतरीन, मेरे हिसाब से तो सभी को करना चाहिए। बट चलो देखिए, मैं आपको बताया तो कैसे इसको बाद में लगाना। राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे, इस तरह से गेट्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यूपीएसआई का, एसएससी का, किसी भी चीज़ का आपको सीपीओ वगैरह की अगर तैयारी करनी, किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, आप यहाँ जुड़ सकते हो। आपका मास्टर कोर्स चलाया जा रहा है, लिंक पे क्लिक करोगे, इस तरह से गेट सब्सक्रिप्शन है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, कोड पूछो RD10, तो RD10 कोड लगा देना। कोड लगाने के बाद वो कहेगा कि और छूट चाहिए क्या, तो ऐसे कॉइन्स दिखा देगा, उसके सामने रिडीम, तो उस पर रिडीम पर क्लिक कर देना, तो 600 की 2 छूट मिल जाएगी। आपका कोर्स 4800 में पड़ जाएगा। और 4800 में आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों के मास्टर कोर्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है 4800 में सिर्फ मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा, मतलब 10-1000 क्वेश्चन भी कराऊंगा, मतलब 2-3 बार कोर्स खत्म कराऊंगा यहाँ पे मैथ्स का आपका। ये वाली बात आपके समझ आ चुकी होगी। और इसके बाद आए थे हम सीधा क्वेश्चंस के पास। और मुझे डायरेक्ट फॉलो भी कर सकते हो, अभी जो मेरी फॉलो करना चाहते हो ना, जो मेरी, जिससे कि मैं आपको स्पेशल कोर्स फ्री में जब अनअकैडमी में पढ़ाऊँ तो आप पहुँच पाओ। तो देखिए यहाँ पे लिंक दे रखा है नीचे, डायरेक्ट नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसे आएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। आ जाइए सर, क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन लगा लेते हैं। ओके, तो इसी तरह से राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, इस तरह से लिखा है, इस लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी किसी को कोई कोर्स में दिक्कत है कि कोर्स परचेज करते टाइम, तो एक मैसेज यहाँ पे भेज देना, सिर्फ कोर्स में दिक्कत हो तब के लिए ये नंबर, कि सर ऐसे कोर्स में दिक्कत है बाय करते टाइम, या लिंक नहीं मिल रहा कुछ भी, तो यहाँ पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ओके, आ जाइए फिर। देखिए पहला क्वेश्चन ना सर ये वाला लगाओ, जो मैं कहूँगा वो लगाना, रुक जाइए एक सेकंड। दूसरा क्वेश्चन लगाओ पहले। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, जल्दी से लगा दीजिए। अच्छा क्वेश्चन लगाओ, 1-2 चीज़ें बता दो पहले इनको, फिर क्वेश्चन पर आना। मेरे भाई 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ छोटी छोटी, पहले वो सुन लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। कल हमने क्या क्या सीखा था, पहले उन बातों पर फोकस करते हैं। हम प्रोपोर्शन समानुपात का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, पार्ट 2। बट ऐसा कुछ नहीं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बस ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड कुछ होगा, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन होंगे और बहुत ज़्यादा आपको मजा आएगा। प्रोपोर्शन का मतलब थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि कल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था हमने प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए अगर कहीं पर ऐसे नंबर लिखे आ गए
4, 8, 6, 12। तो आप सभी जल्दी से बताइए, जल्दी से यस करके बताना क्या ये प्रोपोर्शन में है। जल्दी से कमेंट करो, क्या ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं चेक करना, आपको पता है कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि पहले के दो नंबर यानी इन दोनों का रेशो और इससे अगले वाले जो दो हैं इन दोनों का रेशो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में। अभी बराबर है या नहीं, देखने से तो नहीं लग रहे, बट हमने काट के देखा 4 से 1 पर, 4 से 2 पर, 6 से 1 पर, 6 से 2 पर। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी कि हाँ पहले वाले दो का रेशो और उससे अगले वाले दो का रेशो इक्वल था, तो रेशो इक्वल होगा, तो ये चारों प्रोपोर्शन में है। इतनी सी बात समझ आ गई। परंतु अगर मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूं, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूं, देखिए कि 3, 7, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, 3, 7, 5 और 11। क्या ये तीनों, ये चारों नंबर, ये चार तो प्रोपोर्शन में थे, अभी अभी चेक कराए, क्या ये चारों प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। जल्दी से बताइए, क्या ये चारों प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। तो आप क्या करोगे, फिर से देखोगे 3/7 और इधर 5/11, पहले दो और उससे अगले दो, इन दोनों का रेशो दूर दूर तक एक जैसा नहीं दिख रहा, ना ही ये आपस में कट रहे, यानी कि इनका रेशो अगर इक्वल नहीं है तो ये चारों नंबर किसी भी प्रोपोर्शन में नहीं है, समानुपाती नहीं है। परंतु आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इन चारों नंबरों में कोई एक नंबर, कोई सेम नंबर जोड़ा जाए जिससे कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में बन जाएं। तो आप जल्दी से जल्दी क्या करोगे, आप इसमें क्या करोगे, एक जोड़ दोगे, ये 4 बन गया, इसमें एक जोड़ोगे, मतलब सभी में सेम नंबर जोड़ना है। इसमें एक, ये 8 बन गया, इसमें एक जोड़ा, ये 6 बन गया, इसमें एक जोड़ा और ये क्या बन गया, 12। और आप इतना आसानी से इसे जोड़ क्यों पाए, क्योंकि अभी अभी आपको पता है कि भाई ये सीरीज किस में थे, प्रोपोर्शन में। तो यहाँ तो नकल मार लिया आपने, वर्ड पेपर में थोड़ी नकल मार पाओगे। तो यहाँ से आपके पास ये 4 नंबर आपके पास आए और आपको बताइए ये चारों प्रोपोर्शन में है। यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देगा कि कोई 4 नंबर दे देगा और कह देगा इन चारों में क्या सेम नंबर जोड़ा जाए कि ये जो सीरीज है प्रोपोर्शन में आ जाए, ये सीरीज समानुपाती बन जाए। तो हमें पता है ये प्रोपोर्शन में, भाई इन दोनों का रेशो देखो तो 1:2, इन दोनों का रेशो 1:2, यानी इनका भी रेशो इनका रेशो इक्वल है, तो यानी कि ये प्रोपोर्शन में है। यानी इसमें क्या क्या जोड़ा गया, 1 1 1 1। परंतु आज से पहले, कुछ समय पहले तक ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अब चीज़ें बदल गई हैं। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन नंबर कहाँ है, दूसरा लगाइए सर। अब क्वेश्चन दूसरे पे आते हैं। साउंड कम है, साउंड कम आ रही है क्या, साउंड मेरे भाई ठीक है, एकदम बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए साउंड बिल्कुल सही आ रही है। हाँ भाई जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा दो सर, ठीक है। आपके सामने आ चुका, बहुत ही बेहतरीन। शायद देख के शायद कुछ बच्चे घबरा जाएं और कुछ बच्चे शायद जो पहले कहीं ना कहीं मुझसे पढ़े हैं वो कर ही देंगे, ठीक है। बट बात यह है कि पहले जो पढ़े हैं वो तो कर देंगे, बट जो अब पढ़ रहे हैं वो भी हर एक कर पाए, और वो भी अपने आप। ये नहीं कि मैंने करवाया तो आपको हो सर अच्छा था, अच्छा नहीं। मैं चाहता हूँ हर आप में से हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करे। इसको तो मैं कराऊंगा, मतलब इससे अगले जितने भी आएंगे अपने आप, और वो भी विद इन सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड मैक्सिमम हर किसी के लिए। और जो थोड़ा सा और अगर आपने स्पीड दिखाई तो 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट उसके लिए पहला एक क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 2 तरीके हैं, एक तो तरीका होता है बहुत बड़ा, फिर उसके बाद 2 ट्रिक्स हैं। उन दोनों ट्रिक में से एक ट्रिक होती है जो ना कभी कभी नहीं लग पाती, तो वो ट्रिक तो मैं सिखाऊंगा नहीं, है तो वो एकदम डायरेक्ट जा सकते हो उस ट्रिक से। बट उस ट्रिक में ना क्या दिक्कत है कि आप उस ट्रिक से ना कभी कभी फ्लग, जैसे एकदम दिमाग में वैल्यू आ गई तो पुट कर दिया और डायरेक्ट आंसर आ गया। बट अगर वो वैल्यू जब तक दिमाग में नहीं आई ना, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो वो तरीका बताऊंगा कि जल्दी से आंसर भी आ जाए और आपको कभी गलती भी ना हो, दिक्कत भी ना बने। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 21, 22, 60 और 64, ठीक है। ये आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन में दे दिए गए हैं, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन सभी में से कुछ घटाया गया, और उसके घटाते ही, अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है, देख सकते हो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो आपस में बराबर नहीं है। बट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कुछ, इसमें से उतना ही, इसमें से भी उतना, इसमें से उतना, इसमें से उतना ही घटाया जाए
और उसको इन्होंने क्या क्या रखा है x, कि इसमें से जितना, इसमें से उतना, इसमें से भी उतना, उसमें से भी उतना। घटाते ही हमें नए नंबर मिले 4 और वो चारों किस में निकले, प्रोपोर्शन में थे। यानी ऐसे जो वैल्यू x है इस x को पहले ढूंढो। ऐसा नहीं सिर्फ x की वैल्यू बतानी है, उसकी आगे भी कहानी है, ठीक है। तो पहले कह रहा है कि इस x को ही ढूंढ लो, तब जाके हम आगे कार्य कर पाएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं इस x को ढूंढने के लिए। देखिए एक बात और, कल मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाई थी, इसको यहीं पर रोकते हैं एक साइड के लिए, वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। कभी भी हम मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, तो मीन प्रोपोर्शन जैसे दो नंबर दे दिए a और b, तो मीन प्रोपोर्शन होता है जो भी दोनों नंबर है बस उनका मल्टीप्लाई का रूट। जैसे मैंने कहीं पर 9 और 4 लिख दिया कि ये दो नंबर है, इनका मीन प्रोपोर्शन, तो कुछ नहीं है, 9 × 4 का रूट, यानी मीन प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये बीच में एक चीज़ और बता दिया जिससे आगे मुझे बार बार ना बतानी पड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसमें से 21 में से कोई नंबर घटाया गया और उतना ही नंबर 22 में से घटाया गया, और ऐसा करते ही जो इन दोनों का रेशो था, और इसी तरह से 60 में से भी कोई नंबर घटाया गया वो भी x था, और 64 में से भी कोई नंबर घटाया गया वो भी x था। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ऐसा करते ही इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो जो निकलेगा वो आपस में इक्वल होगा, यानी कि ये चारों नंबर जो भी आएंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। उस कंडीशन में सबसे पहले x बताइए। अब कोई हम ये तो लग नहीं रहे कि भाई देखते बता दे x, कोई जादू थोड़ी चल रहा है, बट अगर कोई एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम x की वैल्यू विद इन सेकेंड निकाल लें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो वो तरीका क्या है, जब भी इस तरह की बात आ जाए तो पहले दोनों नंबरों का यहाँ पे हम गैप देखेंगे कितना देर का है 1, उससे अगले दोनों नंबरों का गैप देखेंगे कितना देर का है 4। सर ऊपर से ना ये हटा देना यहाँ से एक बार, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये गैप 1 है और जो ये गैप 4 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इस 1 से क्या मल्टीप्लाई करूँ 4 आ जाए, तो इस 1 से अगर 4 मल्टीप्लाई करूँ 4 आ जाएगा। इसी तरह से इस 4 से क्या मल्टीप्लाई करूँ 4 आ जाए, तो इस 4 से अगर आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 4 मिलेगा। बस यही तो हमें चाहिए था। यानी कि मैंने ये देखा इस 1 के साथ 4, अगर मुझे इस 1 में 4 चाहिए था तो इस 1 में क्या मल्टीप्लाई करा 4। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, या तो ऊपर वाला दोनों तरफ से इधर इस ऊपर को इस ऊपर वाले को उठा लो, या फिर दोनों तरफ से इस नीचे और नीचे वाले को उठा लीजिए। तो मैंने क्या करा, ऊपर और ऊपर वाले ये दोनों उठा लिए, और ये उठाते ही मैंने क्या करा 21 - x इसके साथ और 60 - x इसके साथ, कोई भी या तो ऊपर वाले या नीचे वाले कुछ भी उठा सकते हो। तो ऊपर वाले जो उठाए तो इस 1 से 4 लाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 की मल्टीप्लाई, इस 4 से 4 लाने के लिए 1 की मल्टीप्लाई, तो इधर 1 की मल्टीप्लाई, और इन्हें आपस में इक्वल लिख देना। बस आपका ये छोटा सा काम है, आप समझ पा रहे हो, कुछ नहीं करना। इस 1 से 4 लाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई की है, वो यहाँ लिख दिया 4 की गुणा, और 1 की गुणा यहाँ उठा के यहाँ लिख दी। बस सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 84 - 4x = 60 - x, ठीक है। अब अगर इधर लेकर जाओगे 4x तो इधर जाकर ये हो जाएगा 3x, और ये 60 इधर आके कितना हो जाएगा 24। 84 में 60 गया, और 3 से काटना सर नीचे से हटा दीजिए, 3 से किस पे आएगा 8 पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, और यही तो हमें चाहिए था। ये जो x आ चुका है हमारे पास क्या आ चुका है 8। अब ये नहीं आप उठ करके देख रहे हैं, डायरेक्ट हमारे पास x क्या आ चुका है 8। बट अगर एग्जाम में कैसे करना है वो आपको बताऊँगा, पहले उससे पहले एक बार मैं आगे का हिस्सा निकाल लेता हूँ। चलो यहीं पर बता देता हूँ एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में यूनिट 21 - x 22 - x लिखना है। आप सिंपल एग्जाम में ऐसे करना, सबसे पहले क्या करना, इन दोनों का गैप देखना 1, इन दोनों का गैप देखना 4, एलसीएम लेना, दोनों का 4 आ गया, इससे 4 गुना आया था, इससे 1 गुना आया था। फिर उसके बाद अगर इन दोनों में से पहला वाला पकड़ा तो इन दोनों में से ही पहले वाला, तो हमें 21 - x इधर ले रहे हैं, तो इधर 60 - x ले लेंगे। इधर क्या मल्टीप्लाई हुआ है 4, तो 4 मल्टीप्लाई इधर 1 मल्टीप्लाई, इधर 1 मल्टीप्लाई, आपस में इक्वल रख देना। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 डायरेक्ट। अब x की वैल्यू 8 आ गई। अब आपको चाहिए क्या, x की वैल्यू। अभी तक आंसर नहीं आया आपका, और आपको शायद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे, अगला क्वेश्चन हम विद इन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। आपका जो आंसर था उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे x + 1 और x + 8, x नहीं 7x + 8, x + 1 और 7x + 8 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। अब मीन प्रोपोर्शन बता तो दें, बट अगर ये कोई नंबर होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये नंबर हो सकते हैं, क्यों x की वैल्यू हमें 8 पता लग चुकी है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 8 और 1 9, और
7 8 जा 56 प्लस 8 64, यानी इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन बताना है। और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जो भी दोनों नंबर दिए गए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट कर दीजिए, तो बाहर 3 और इसका 8 आ जाएगा और 8 3 24, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश शाबाश, लाजवाब, बहुत बेहतरीन, गजब। अब ये क्वेश्चंस ना इस बार इतने ज़्यादा पूछे गए थे पेपर में। अब देखो हम 1 सेकंड में कैसे करते हैं सॉल्व, चुटकी में, चुटकी बजाय नहीं आते मुझे, पर चुटकी में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाइए सर जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है जल्दी से। तीसरे क्यों, चौथा लगा दो, चलो तीसरा ही लगा दो, तीसरा ही लगाओ, पहले तीसरा ही लगा दीजिए। अब देखिए 1 सेकंड में कैसे आंसर देंगे। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करा है देखिए। और आज बहुत सारी इतनी प्यारी प्यारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा तो तीसरे में इस बार क्या कहा गया, 4 नंबर जो है वो 3 है, 8 है, 10 है और 22 है। ये 4 नंबर आपके पास हैं, ठीक है। अब हमें हर बार करना क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पहले दो का क्या है 5 और उससे अगले दो का क्या है 12। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 60। 5 से क्या मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए 12, और 12 से क्या मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए 5। इतना सा तो आसान सी चीज़ थी। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक नंबर ले लीजिए। मैंने ये उठा लिया, अगर इधर से पहले वाला लूँगा तो इन दोनों में से ही पहले वाला। तो क्वेश्चन कह रहा है कोई एक नंबर माइनस किया जा रहा है, क्या है उसे y कहा गया है। तीसरा लिया है क्या आपने, यार तीसरा पहले नहीं लेना था, उस बच्चे ने y 2 बार ऐड वाला ले लिया है, मैंने इसमें थोड़ी कहा था उससे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि इफ, उसने गलत टाइपिंग कर दी क्या, ठीक है चलो देखते हैं। सही है क्वेश्चन, सही है, कोई गलती नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बार क्या कर रहा है y जोड़ा जा रहा है। अब इधर से मैंने 3 उठा लिया तो 3 + y लेंगे, और इधर से मैंने 10 ले लिया तो 10 + y लेंगे, ठीक है। इधर से 2 नंबर ऐसे उठाए, इधर से पहला तो क्या जोड़ा जा रहा है तो y जोड़ा जा रहा है तो +y, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 12, और इधर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 5। बस यहाँ से ऐसे रख दीजिए 12 3 36 प्लस 12y इक्वल्स टू 5 10 50 प्लस 5y, ठीक है। अब 36 को उधर लेकर जाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 14, 5y को इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा 7y, 7 से 14 को काटा कितना पर गया 2 पर, तो y की वैल्यू कितना आ गई 2। बस यहाँ से y की वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था x + 3y + 3 लिख रहा है मेरे पे यार यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है 3y + 3 और 3y - 2, यही तो निकालना है। बस आ जाएगा आपका आंसर 3y + 3 और 3y - 2। तो 2 की वैल्यू 2 3 6, 6 और 3 9, ठीक है। फिर 2 की वैल्यू 2 3 6, 6 में से 3 गया 4। अब हमें पता है इसका मीन प्रोपोर्शन बताना है इन दोनों का, तो मीन प्रोपोर्शन इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट, यानी 3 2 जा 6 आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी बताइए, कोई डाउट। हाँ भाई 6 आंसर आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लगा दीजिए पहले वाला। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, जल्दी से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहेगा, आ जाइए भाई। और एक बार ना सर इंग्लिश में ना पहले क्वेश्चन में देखो 9y लिख रहा हुआ है ना, और हिंदी में सिर्फ 9 लिखा है, उसको भी 9y कर दो, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है 9y, ठीक है। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, बताओ जल्दी से, कोई डाउट। क्वेश्चन चेंज कर दिया था क्या तुमने, मैं तीसरा पढ़ा रहा था ना, तीसरा ही तो लगा रखा था मेरे भाई, तीसरा ही तो पढ़ा रहा हूं मैं, तीसरा लगा रखा था। हाँ भाई जल्दी बताओ, ठीक है अगले क्वेश्चन पर आओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो आपको पूरे वे से ही समझाऊंगा। मुझे लग रहा है पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत बनी है। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है ना उसे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 27 23 और 83, ठीक है। ये हमारे पास कुछ नंबर हैं, इन सभी नंबरों में से आपको जो लेना है वो क्या लेना है। देखिए सबसे पहले ये देखो
वो क्या पूछ रहा है, इन सभी को प्रोपोर्शन में लाने के लिए इनमें कुछ जोड़ा जाना है कि घटाना जाना है, इस बात पे ध्यान देना। मुझे लगता है पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में करा दिया तो आपके दिमाग में नहीं घुसा, स्पीड में आप घर पे कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा करा दो जो आपके दिमाग में बैठे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला इस बार कि कुछ जोड़ा जाए, इसमें भी कुछ, इसमें भी कुछ, इसमें भी कुछ और इसमें भी कुछ जोड़ा जाए कि जिससे ये सभी प्रोपोर्शन में बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, जिसे जोड़ा जाना है उसे क्या कहा है क्वेश्चन ने, y। तो मैंने क्या करा, अगर इसके अंदर क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं y जोड़ता हूं और इसके अंदर y जोड़ता हूं, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि इसमें कोई नंबर जोड़ा और इसमें कोई नंबर जोड़ा, और जोड़ते जो नए नंबर आए उन दोनों का रेशो। इसी तरह से इसमें भी कोई नंबर जोड़ा, वो y था, और वही नंबर इसमें जोड़ा, तो इन दोनों का जो रेशो आएगा वो इन रेशो के इक्वल होगा, तभी ये प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। ये क्वेश्चन चाहता है, बट पेपर में इतनी बड़ी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस पिछले क्वेश्चन में मैं आपको ये समझा रहा था। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ऐसा नहीं ये लिखना है पेपर में, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल ये देखना है इन दोनों नंबरों के बीच का गैप 20, इन दोनों नंबरों के बीच का गैप 60। आप एलसीएम ले लेना, कितना आ जाए 60, 20 से 60 कितने पर जा रहा है, 3 पर। ठीक है, और इसी तरह से 60 से 1 पर जाएगा 60। बस उसके बाद या तो इन दोनों में से ऊपर वाला यहाँ से ले रहे हो तो इधर से ही ऊपर वाला, या फिर नीचे वाला यहाँ से उठाओगे तो इधर से नीचे वाला। तो आपने क्या करा, बस इधर से ऊपर वाला लिया तो इधर से भी ऊपर वाला, यहाँ पे इक्वल का साइन तो था ही। अब ये देखेंगे इधर वाली जो सीरीज है इससे 60 कब आए, जब 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई। इसी तरह से 60 से 60 कब आए, जब 1 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 1 की मल्टीप्लाई। बस इतना सा करना है, 7 3 या 21 प्लस 3y इक्वल्स टू 23 प्लस y। y इधर आया, ये 2y हो गया, इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस बार समझ आया कि नहीं आया, हाँ भाई बताओ, इस बार कोई डाउट। ठीक है, अरे कहाँ गिर रहा है, देखो एक सेकंड रुक जाओ यार। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये तो पूछा नहीं है y की वैल्यू बताओ, अब जो पूछा गया उस पर चलते हैं। हमने सबसे पहले काम किया था y की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने यहाँ पर निकाल ली। y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। और इससे आसान तरीका ना किसी भी बुक में और कहीं पर भी नहीं मिल सकता आपको, ये सबसे आसान तरीका। आपको लग रहा हो थोड़ा सा लेंथ ही जा रहा है, इतना लेंथ ही है नहीं, क्योंकि देखिए जो चीज़ मैंने सिखाई थी पिछले क्वेश्चन में, अगर उस तरह से चलोगे तो विद इन सेकंड दे दोगे आंसर। बट आपसे y की वैल्यू नहीं पूछी, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा गया है कि 3y प्लस 1 ब्रैकेट और 9y का क्या बताना है हमारे को, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकाल तो देंगे, बट उससे पहले y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 की y की वैल्यू जब 1 यहाँ रखूँगा तो 3 एकम 3 और 1 4। इसी तरह से y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूँगा तो 9 एकम 9। किसी भी दो वैल्यूज़ का मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 9 या 36 का रूट कर दीजिए, यानी 6 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चौथा रह गया ना, या चौथा करवा दिया ना, रह गया ना, चौथा लगा दीजिए। हाँ भाई, सभी बच्चे खुद करेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर देंगे, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को सब खुद करेंगे और आंसर देंगे, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। सर करोड़पति बन गया, वीडियो वायरल हो रही है। मेरे भैया वीडियो तो ऐसे वायरल होते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाओ तुम, देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। 4 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, कह रहा है कि अगर x को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किस किस में से, 23 39 32 और 56, यानी इन चारों नंबरों में से कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये सभी किस में आ जाएंगे, प्रोपोर्शन में। बट वो नहीं है कि वो x 1 ही हो सकता है या 2 हो सकता है, वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब नहीं पता, देखिए 23 39 32 56 अगर डायरेक्ट दो। अब हाँ, एक जो चीज़ और बतानी थी आपको, हिट एंड ट्रायल की ना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखते भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहोगे ना x की, तो भी निकाल सकते हो। कैसे, देखिए सिर्फ किसी किसी क्वेश्चन में निकाल पाओगे, इसलिए बता देता हूँ, पेपर में करना हो तो कर लेना, बट उससे जाना मत मेरे हिसाब से। बट हाँ, फिर भी आप में से बहुत होंगे सर आप ऐसे क्यों नहीं बता रहे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कहना चाहता है कि इन सभी में से एक नंबर x माइनस किया जा रहा है, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x और यहाँ से भी x,
यानी 23 माइनस एक्स किया गया एक नंबर, इसी तरह से 39 में से एक नंबर एक्स माइनस किया गया, फिर उसके बाद 32 माइनस एक्स और 56 माइनस एक्स। तो जो ये 4 नंबर हमारे पास मिले तो उनमें से पहले 2 और अगले 2 का जो रेशो है आपस में इक्वल होगा, यही प्रोपोर्शन कहता है। ठीक है सर, मार्कर में इंक डाल दीजिए। ठीक है, यही प्रोपोर्शन हमारा कहता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि x की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, क्या डायरेक्ट कोई वैल्यू ले सकता हूँ? तो आप यहाँ से ना डायरेक्ट अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू x की ले सकते हो। ठीक है, क्या ले लोगे यहाँ से x की वैल्यू? यही क्वेश्चन दे रखा, कुछ और क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, इसमें तो तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाए। वो तीसरे वाला क्वेश्चन था जिसमें तुम आसानी से ले सकते थे वैल्यू। ठीक है, चलो सोल्व करके देख लेते हैं डायरेक्ट क्या आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। नहीं मेरे भाई टाइम ही लग जाए, हम तो पूरा ही कर लेंगे। देखो तो आप क्या करोगे, इन दोनों का गैप देखे हुए, गैप देखोगे कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, इन दोनों का गैप देखो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है 24। इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 48। इससे 3 गुना ज़्यादा, इससे कितने गुना ज़्यादा है, 3 कह रहा हूँ 2। ठीक है, इससे ये 2 गुना ज़्यादा है। अब आगे क्या करना है आपको, या तो ऊपर वाले दोनों को उठा लो या नीचे वाले दोनों को। तो हमने ऊपर वाले दोनों उठा लिए और उसके बाद क्या करना है, इससे कितना गुना, 3 गुना, इससे कितना गुना, 2 गुना। बस सॉल्व कर दीजिए। तो 23 की 3 मल्टीप्लाई 69 माइनस 3x इक्वल्स टू 2 के साथ 64 माइनस 2x। सोल्व करेंगे, आगे जाएंगे, प्लस 3x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x, 64 इधर आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5। बस यही तो मैं चाहिए था। इतनी देर आप सोचते x की वैल्यू क्या रखी जाए, इतनी देर तो सॉल्व कर लो नहीं, और शायद गलती से आप गलत वैल्यू सोच बैठो। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5। अब इसको एक बार मिटा देते हैं क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 5। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था, सबसे आसान तरीका तो सबको ही पता है, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और रूट कर देना है। बट उससे पहले हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो x की वैल्यू 5 यहाँ पुट करें, 5 + 4 9, फिर x की वैल्यू यहाँ 5 3 15 + 1 16। मीन प्रोपोर्शन के लिए इन दोनों मल्टीप्लाई का रूट, तो यहाँ से 3 आ जाएगा और 4, तो 3 चौक 12 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। मेरे भाई वही तो, कोई डिजिट रख के इक्वल कर लो, इतना आसान थोड़ी है, खेल लग रहा है तुम्हें। पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे। ऑप्शन में भी थोड़ी है ये, ऑप्शन में आंसर तो ये दे रखा होगा। आपके एक बच्चा कह रहा है सर डिजिट रख के ही मैं आपको बताने वाला था अभी तरीका, बट कुछ क्वेश्चन में फिट हो जाता है 1 2, जिसमें 1 रख दो 2 रख दो। बट अगर आपको 1 के बाद फिर 2 रखा जाए, फिर 3 4 5 6 7 8 तक कितनी बार रखोगे? नहीं, इतनी देर में तो आप खुद ही x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे। तो बेहतर क्या होता है, पूरे वे से जाना। हर बार अगर आप इस चीज़ को 3 4 बार खुद यूज़ कर लो ना, यूज टू हो जाओगे, तो उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डायरेक्ट वैल्यू रखने से बेहतर इसे सोल्व करना समझोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उन क्वेश्चंस पे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ अब तो। बिल्कुल, मतलब इंपॉर्टेंट ये भी थे बट वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, क्योंकि ना वो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत टफ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और बच्चा उसे ना समझ नहीं पाता। जैसे देखिए, आप थोड़ा सा पानी पी लो, 1 सेकंड, फिर उस चीज़ों पर चलते हैं। ठीक है, एक बार जब तक आप सारे एक बार लाइक कर दो वीडियो को, थोड़ा सा पानी पी लो यार, 1 सेकंड दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, और कॉपी में ना लिख लेना उस चीज़ को। हाँ भाई देखो सर, इंक होगी वहाँ पे, इंक नहीं मार्कर होगा, दूसरा वाला मार्कर दीजिए एक बार। लो देखो यार, अब आ जाते हैं हम जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ पर। ठीक है, देखिए आपने कभी इस तरह से सुना है कि यार कि कंपाउंड रेशो बताओ, आपको ना ऐसे दे देगा कि कंपाउंड रेशो मिश्रानुपात। ठीक है, क्या दे, कंपाउंड रेशो बताओ किसका,
दो रेशो दे देगा आपके सामने, m/n और a/b, इन दोनों का कंपाउंड रेशो बताओ। बताइए क्या आएगा। इसी तरह से वो कह देता है ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, इसी तरह से डुप्लीकेट कह देता है, कभी कभी सब ट्रिप्लीकेट कह देता है, कभी कभी सब डुप्लीकेट कहता है, कभी कभी इन्वर्स रेशो कहता है। चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ 1-2 मिनट में ही समझ जाओगे। बट हाँ, ये टॉपिक्स हैं पेपर में पूछे जा रहे हैं, जिनको बच्चा ना इन वर्ड से कंफ्यूज हो जाता है कि कंपाउंड रेशो क्या हो गया। भाई देखो, ABCD अगर आज मैंने नहीं पढ़ी होती, अगर कोई जैसे विदेश से कोई बच्चा आ गया अंग्रेज, ठीक है, और उनसे मैं कह दूँ आ से अनार सुनाओ, सुना देंगे? नहीं। पर हमारा छोटे छोटे बच्चे आ से अनार सुना देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कमज़ोर हैं या हमारे वाले ज़्यादा होशियार हैं? सब बराबर हैं। मैटर क्या करते हैं, किसने क्या पढ़ा है। तो ऐसा है नहीं, इसमें बहुत टफ चीज़ है। बट ये क्या कि अगर ये चीज़ आपने पढ़ी नहीं है तो पेपर में आएगा तो आपको टफ लगेगा ही कि कंपाउंड रेशो। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो कंपाउंड रेशो मतलब। आज की क्लास रिकॉर्डिंग है क्या ज्योति इतानकर? क्यों बच्चे, ऐसा क्यों लगा आपको रिकॉर्डिंग आज की क्लास? अपने आप ही अब वो लगाते रहते हो तुम, हैं? देखो m/n और a/b, या इसलिए बोला है कि मैं जैसे नाम लूँ तुम्हारा है। देखिए कंपाउंड रेशो का मतलब क्या होता है, पहले आपको वो बताता हूँ जो बुक्स में मिलेगा, फिर मैं वो आपको बताऊंगा जो आप जिंदगी भर याद रख सकते हो। पहला तरीका देखो, कंपाउंड रेशो का मतलब कुछ नहीं है, जो भी दो रेशो दी गई हैं, एक तो m/n और एक a/b। कंपाउंड रेशो का मतलब होता है इन दोनों रेशो का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि m की a से मल्टीप्लाई तो ma और n की b से मल्टीप्लाई तो nb। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। परंतु आप इसे ना लाइफ टाइम याद रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि अच्छा अगर ऐसे दे रखा होता, ये दे देता 4/3 और ये दे देता आपको 5/7। तो नॉर्मल अगर आपको पेपर में पूछ लेता कि भाई 4/3 और 5/7 का कंपाउंड रेशो बताइए, तो आप क्या करते, 4/3 मल्टीप्लाई 5/7, 4 5 20 और 7 3 21, ऐसे कर देते और आपका आंसर आ जाता। बट ये कब आएगा, जब आपको कंपाउंड रेशो के बारे में थोड़ा बहुत पता है। नहीं पता होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, चीज़ें ही नहीं पता तो आगे तो कहीं जाओगे आप, ठीक है। पर आप कहोगे सर पेपर में हम भूल गए तो, मैं कहूँगा भूलने नहीं दूंगा। भूल कैसे जाओगे, आप कहे सर भूल गए तो, मैंने कहा भूल सकते हो, बट आप ये बताओ आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है मुझसे? आप कहोगे सर पढ़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सभी चीज़ें याद हैं आपको? याद है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये भी याद होगा कि हम ये कहते थे कि भाई पहले साल कोई पैसा 3 से 4 हुआ, फिर दूसरे साल कोई पैसा 6 से 7 हो गया। ये करते थे ना कि भाई पहले साल में मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ा और दूसरे साल में इस रफ्तार से बढ़ा। यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, चलो दूसरे साल में मेरा पैसा 7 से 8 हो गया। तो अगर ये जानना होता था कि भाई पहले शुरू में कोई वैल्यू कितनी थी तो एंड में कितनी हो गई, तो हम क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 और इन दोनों मल्टीप्लाई 8 4 32, इस तरह से लिख देते थे। तो आप एक बात होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड रेशो, क्या कंपाउंड दोनों में नहीं आ रहा? यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इसी रेशो पे तो बेस्ड है, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड रेशो जिसे आप कह सकते हो। तो क्या करते थे, पहले साल की रफ्तार से बढ़ा और दूसरी, यानी जो दोनों रेशो दे रखी थी उन्हें लिख दीजिए, इधर की दोनों मल्टीप्लाई तो शुरू की वैल्यू, इधर की दोनों मल्टीप्लाई इसकी, तो ये हमारे पास कंपाउंड रेशो आ जाती है। इसी तरह से कंपाउंड रेशो है, मुझे क्या क्या दे रखा था यहाँ पे, m/n और क्या दे रखा था, a/b। तो मैंने अभी क्या सिखाया, जो दोनों रेशो होती हैं इधर वालों को दोनों को मल्टीप्लाई ma और इधर दोनों को मल्टीप्लाई nb, ये मेरे पास कंपाउंड रेशो आ गया। यही तो आता ma/nb, तो ma/nb। तो अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है, यानी अब आपको सोचना ही नहीं है कंपाउंड रेशो कहीं पर लिखा आ जाए और आपके सामने दो रेशो दे दी जाए ऐसे कि भाई कंपाउंड रेशो बताइए, और रेशो दे दी 2/3 और 11/9, पहली रेशो दूसरी रेशो। क्वेश्चन ऐसे देगा, दो रेशो दे देगा, क्या देगा, इसका कंपाउंड रेशो बताओ। तो कंपाउंड रेशो इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 22, इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 27, ये हमारा कंपाउंड रेशो आ गया। बताओ कोई डाउट इसमें? हाँ भाई जल्दी बताओ, कोई डाउट? वॉइस अब भी हो रही है? अब सही कैसे होगी ये वॉइस मिसमैच? ये वॉइस मिसमैच होती कैसे है? हाँ भाई देखो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत आता है। एक बार ऐसा करूं सर, इसको अगर कैसे सही हो सकती है बताओ, जल्दी बताओ।
मेरे भाई जिसको भी आपको दिक्कत आ रही है कि वॉइस मिसमैच हो रही है, तो मुझे 10 सेकंड कहीं भी मत जाना। वैसे तुम इतने धुरंधर हो, रुकोगे नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। कल चाहे कम पढ़ लेना, बट आज की क्लास में जरूर रुक जाओ, तो 10 सेकंड कहीं नहीं जाओगे। और आज देखता हूँ मैं कि कितना बच्चा ऐसा है जो रुका रहेगा। तो 10 सेकंड का टाइम दीजिए, इसको थोड़ी सी देर के लिए एकदम रुकेगी और फिर सही हो जाइए। तो सर जल्दी करिए, ठीक करके। अब आवाज़ सही आ रही है? हाँ भाई जल्दी से बताओ, आवाज़ सही आ रही है? जल्दी बताओ। देखिए, तो अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आवाज़ सही आ रही होगी अब आपको मेरी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कंपाउंड रेशो, बट कंपाउंड रेशो तक कहानी नहीं रुकती। अब आता है वो आगे। तो कंपाउंड रेशो तो सभी को समझ आ चुका होगा। अब एक क्वेश्चन और दे देता हूँ कंपाउंड रेशो का, जिससे कि मुझे ही पता लगे, आप आंसर देना क्या आएगा आंसर। तो कंपाउंड रेशो के अंदर जैसे उसने दे दिया 23:49 और यहाँ पर दे देगा 7:46 और आपसे पूछ लिया कंपाउंड रेशो बताइए। तो कंपाउंड रेशो का मतलब क्या है? इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे और इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर। बट उससे पहले जो करता है काट दें, 7 से 1 पर, 7 से 7 पर, 23 से 1 पर, 23 से 2 पर, 7 2 जा 14 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी 1:14। ये क्या आ गया हमारा कंपाउंड रेशो। सेम वही चीज़ जो आज तक सीखते आ रहे हैं, ठीक है। बट नाम ऐसा है जिसे देख के बच्चा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घबरा जाएगा, ठीक है। देखिए यार, अब आगे चलते हैं। हाँ भाई देखिए, अब उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब वो क्या कह देगा, अब आपसे वो कहता है डुप्लीकेट रेशो। क्या दे देगा? डुप्लीकेट। जैसे मैंने कहा भाई कि A/B है, कहीं पर A/B लिखा है, इसका डुप्लीकेट रेशो बताइए। क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ भाई। A/B का डुप्लीकेट रेशो बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ, A/B का डुप्लीकेट रेशो बताओ। तो आप क्या कहोगे? A/B का डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब एक जैसा नहीं लग रहा वर्ड, मतलब इससे डुप्लीकेट यानी कहते नहीं यार ये तो इसका डुप्लीकेट है। यानी सिंपल वो ये कह रहा है कि एक और ऐसा ही A/B लिखिए और उसका रेशो बता दीजिए। और रेशो क्या? इन दोनों का इधर वालों का मल्टीप्लाई A का स्क्वायर और इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई B का स्क्वायर। यानी एक्चुअल में वो ये कहना चाहता है कि A का स्क्वायर और इधर क्या दे दिया है, B का स्क्वायर। मतलब डायरेक्ट डुप्लीकेट मतलब इसी के जैसा A को लिख दिया, फिर उसका रेशो निकाल दिया, जैसे कंपाउंड रेशो का निकाल रहे थे। सिंपल A का स्क्वायर, B B का स्क्वायर। ये आ गया हमारा डुप्लीकेट रेशो। बट आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या एग्जाम में अगर कहीं पर भी ये लिखा आ गया कि भाई ऐसे लिख दिया 3:4 का डुप्लीकेट रेशो बताइए, तो आप कैसे कैसे कर सकते थे? या तो आप एक बार और 3:4 लिखोगे, तो यहाँ पे आ जाए 3 × 3 9 और यहाँ पे 4 × 4 16। या तो आप ये कर सकते थे, बट आपको अब ये पता लग चुका है डुप्लीकेट रेशो में इन द एंड होने क्या वाला है। जो भी ये वैल्यू है, जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, जो भी ये वैल्यू दे रखे डुप्लीकेट में क्या होगा, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी 9 और इसका स्क्वायर 16 और ये डायरेक्ट इसका रेशो आ जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरा प्रॉपर वे से आना है, पेपर के अंदर हमें चीज़ों को जल्दी करना पड़ता है। अब मुझे बताइए, जल्दी से बताना अगर कहीं पर ये दिया हो कि ये बताइए 49 कर रहा हूँ 7:9 का डुप्लीकेट रेशो बताओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से 7:9 का डुप्लीकेट रेशो बताओ। ओके देखिए, इन दोनों का डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 और डुप्लीकेट रेशो क्या हो गया 49:81। इतनी सी बात समझ आ चुकी है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। डुप्लीकेट के बाद जो देखो यार, डुप्लीकेट के रेशो के बाद ट्रिप्लीकेट रेशो पर आते हैं। अब ट्रिप्लीकेट जैसा कि डुप्लीकेट में छुपा था, क्या करा था, A और B, अगर इन दोनों का डुप्लीकेट यानी A² B²। यही ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसके साथ ट्रिप्लीकेट लगा जाए तो ट्रिप्लीकेट में कुछ नहीं करना, इनका क्यूब कर देंगे। जो भी दो वैल्यू दे रखी होंगी रेशो में उनका क्यूब कर दीजिए, वही हमारा ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाता है। क्यों होता है वही चीज़, ट्रिप्लीकेट मतलब इसी चीज़ को 3 बार लिख दीजिए, ट्रिपल टाइम्स, ठीक है। तो ट्रिपल टाइम्स यानी A का क्यूब और इधर B का क्यूब, सिंपल। यानी कि यहाँ से ट्रिप्लीकेट रेशो हम बता सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपके सामने ऐसे दे दिया कि दो
नंबरों का रेशो 3:4 है, तो इनका ट्रिप्लिकेट रेशो बताइए। तो आप 1 सेकंड में बता दोगे, इसका क्यूब कर दोगे 27 और इसका क्यूब कर दोगे 64, ये आपका ट्रिप्लिकेट रेशो आ गया। बताइए इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ भाई जल्दी बताओ। ठीक है, अब देखिए दिक्कत आपको एक जगह बन जाती है। देखो अब आपको ये पता लग चुका है कि ट्रिप्लिकेट रेशो क्या था, जो भी रेशो दे रखा इसका क्यूब और इधर बी का क्यूब। इसी तरह से डुप्लीकेट में क्या करा था, डुप्लीकेट में जैसे 2 नंबरों का रेशो दे रखा था, तो डुप्लीकेट वाले चक्कर में इसका स्क्वायर और इधर इसका स्क्वायर ऐसे कर देते थे, डुप्लीकेट रेशो हमारे को ये मिल जाती थी। परंतु क्वेश्चन कभी कभी ऐसे कह देगा सब डुप्लीकेट, समझ रहे हो, इसके आगे सब लगा देगा। अब बच्चा कंफ्यूज यार, सब लग गया। इसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट। अब सब डुप्लीकेट रेशो अगर वो पूछ लेता है, इसका मतलब क्या है, वो चाहता है और वो देगा क्या उस समय, तो सब डुप्लीकेट केस में ये देगा और वो यहाँ पर आना चाहता है, यानी कि वो ये अगर रेशो दे रहा है सब डुप्लीकेट में और यहाँ पर इस पर आना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट लगा देना, ऊपर से सब डुप्लीकेट, तो इसका रूट और इधर भी रूट, यहाँ से मुझे ए और बी मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन ऐसे दे देगा 64:81 है और इसका सब डुप्लीकेट रेशो बताइए। इसका मतलब क्या है, इधर रूट कर दीजिए और इधर भी रूट, तो ये 8:9 आ जाएगा। सब डुप्लीकेट में पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट में जैसा कि ये रेशो दे रखा था, सब ट्रिप्लीकेट के लिए पीछे की तरफ ये पूछेगा, ये देगा और ये पूछेगा, तो हम इधर जाने के लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट, इससे हमें ए और बी मिल गया। इसी तरह से क्वेश्चन में ये ना देकर देगा कि भाई 2 रेशो है 27:64, इनका सब ट्रिप्लीकेट बताओ, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, इसका क्यूब रूट और इधर भी इसका क्यूब रूट, 3:4। आपको सर बच्चों वाली चीज़ें बच्चों वाली हैं, बट बात क्या है, अगर आपको इन चीज़ों का नाम पता है और इनका ये यूज़ है तब आप आंसर दे पाओगे। नहीं तो अगर इनका नाम ही नहीं पता और आगे यूज़ भी नहीं पता, तो सबसे आसान चीज़ आप ये सोचकर छोड़ जाओगे, यार ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं थी। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाते हैं इनवर्स रेशो पर। ठीक है, देखिए देखिए या फिर जिसे रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशो, तो ये तो सबसे आसान है। कहीं पर इस तरह से लिख दिया m/n, या फिर आप ऐसे समझिए कहीं पर 2/3 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है 3/2। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका इनवर्स रेशो बताइए रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल 3/2, ये आंसर हो गया। बट इस पर कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है डायरेक्ट, बट हाँ अगर कभी पूछ ले कि भाई m/n का इनवर्स रेशो बताओ या रेसिप्रोकल रेशो, तो n/m इसका आंसर है, यानी इसका उल्टा ये आंसर आ जाए। ठीक है, किसी को डाउट? हिंदी बोलो सर। ओके ओके, अब तो यार क्लास मैंने ख़त्म करा दी यार, ये बात सही कर रहे हो, इस बार मैंने ध्यान नहीं दिया हिंदी बोलने पे, तो जल्दी के चक्कर में सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार फिर से कभी ना कभी ये चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, नेट पे सर्च कर लेना इन सभी के नाम। ठीक है, जिसको अगर इस चीज़ में मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो इन चीज़ों पे वो कर लेना। ऐसा कोई नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी से बहुत छोटे छोटे से तो नाम थे यार। ठीक है, डुप्लीकेट सबको पता है, ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट सुना ही होगा, ट्रिप्लीकेट भी सबको सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सबको सुना है, तो ऐसा कोई नया नाम तो था नहीं। इनवर्स, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। ठीक है, ओके, कंपाउंड मिश्रानुपात। ठीक है, ओ मेरे भाई इतने ज़्यादा तुम यूँ कर रहे हो, तुम्हें रोज़ हिंदी में तो पढ़ा रहा होता हूँ मैं। ठीक है, ओके, मैं डेली तुम्हें हिंदी में नहीं पढ़ाता, तुम ऐसे एकदम इतना गुस्सा हो रहे हो। ठीक है, ठीक है, देखो डुप्लीकेट को कहते हैं वर्गमूला, एक बच्चे ने बताया, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल भी रहा था, वर्गमूला अनुपात। ठीक है, कंपाउंड वाले को कह देते हैं, यहाँ पे बताया था जल्दी हिंदी में। ठीक है, और कंपाउंड वाले को कहते हैं मिश्रानुपात।
मिश्रानुपात, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट था, एक हमारा इन्वर्स था, इसको कहते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। देखो इसका बता दिया है, इसका बता दिया है, डुप्लीकेट का, ट्रिप्लीकेट का घन लग जाएगा उसमें, ट्रिप्लीकेट में क्या लग जाएगा, घन। हाँ भाई, ट्रिप्लीकेट को हिंदी में क्या कहें, जल्दी बताओ। हाँ भाई ठीक है, अब शुरुआत से देखना, क्लास में मजा आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको छुड़वाई हो। अब आपको सर जी आगे 1 घंटा भैया टॉपिक ही खत्म हो गया, रेशो में ऐसी कोई चीज़ नहीं, अगर आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे जो आपके दिमाग को ना पढ़ाई हो, जो पेपर में आ जाए और यहाँ ना दिखे, तो सारी क्लास देख लेना, आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया। और ओके, लव यू सभी को, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जाते आते सारी हिंदी में ही बता दिए, ठीक है। मेरे दिमाग से इसकी हिंदी निकल रही थी, ऐसा नहीं कि मैं हिंदी में ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे कभी कभी गुस्सा होता है, सर इंग्लिश में पढ़ाई करो, बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिमाग से निकल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, हिंदी वाले, ठीक है। तो तुम्हें मुझसे मैथ ही तो पढ़नी है, ठीक है। ये तो वो है, शब्दों का खेल है, कभी कभी हिंदी वाला शब्द निकल जाता है कि ट्रिप्लीकेट को कहते क्या है, मेरे दिमाग से ना वो हो रहा है। मुझे इतना पता है घन से रिलेटेड कुछ है, बट हल्का सा ना मिस कर रहा हूँ। कोई बच्चा बताओ क्या कहते हैं इसे, ठीक है। ओके भाई, लव यू सभी को। और एक बात और देखो, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो ऐसे मैथ्स पेपर 3 मत लगाओ, मैथ्स पेपर 3 नहीं, मैथ्स पेपर 4 लिखा होगा, उसके नीचे लिंक देख रहा हो, 3 वाले पे नहीं, मैथ्स पेपर 4 के नीचे लिंक है, अभी के अभी जाना, उस लिंक पे क्लिक करना, ऐसे नोटिफाई में कर लेना, नोटिफाई में पे क्लिक करके छोटा सा राहुल दिखेगा, इस पे क्लिक करके फॉलो कर लेना, जिस बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं करा। अनअकैडमी पे आपके लिए एक फ्री स्पेशल बैच ला रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा, लाजवाब सा। फिर उसके बाद देखो मैंने क्या सोचा, मैंने एक प्लानिंग बनाई है, 9 से 10 तो डेली आपकी अनअकैडमी में क्लास चलती है, एक 2 से 3 चलती थी, वो तो मैं अभी नहीं ले रहा, उस 2 से 3 की जगह मैं 8 से 9 लेने की सोच रहा हूँ, उस 2 से 3 की जगह मैं आपकी क्लास 8 से 9 लेने की सोच रहा हूँ। तो 8 से 9 इसमें क्या कराया करूँ, पेपर वगैरह, या फिर इसके अंदर, या फिर 9 से 10 कर दूंगा, जैसे भी मुझे लगेगा कि हाँ जो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके हिसाब से चीज़ों को कर देंगे, कि भाई 9 से 10 और अगली 10 से 11, जैसे वो आपको कल तक पता लग जाएगा। तो अभी जाके लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई में कर लो, या फिर मुझे सीधा फॉलो कर सकते हो, फॉलो राहुल सर अनअकैडमी, इस तरह से लिखा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक देखा हो, लिंक पे क्लिक करके इस तरह से जाओ और फॉलो कर लो। इसका क्या फ़ायदा है, मंडे से आपके लिए एक स्पेशल कोर्स ला रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा, और संडे को आपके लिए अलजेब्रा की बहुत ही बेहतरीन क्लास, वो क्वेश्चंस हैं जो आपने हमेशा एग्जाम में देखेंगे, और उनकी वो ट्रिक पढ़ा दूंगा जो आपने कभी भी मतलब सोच ही सकते यार ये ट्रिक भी हो सकती थी उन क्वेश्चंस की, सबसे टफ वाले क्वेश्चन जो संडे को कराऊंगा। तो संडे की देखो इस तरह से लिंक डाल रखा है, संडे का 2 अगस्त से लिख रखा है, उस पर यहाँ पे लगा नहीं रखा, उस पर अलजेब्रा 2 अगस्त से लिख रखा है। अभी जाओगे राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोर्स परचेज कर सकते हो, कैसे देखिए, दो तरह के बच्चे हैं भाई, कोर्स परचेज कीजिए, ठीक है। कोर्स में क्या है कि आपको चारों टीचर मिल जाएंगे, सभी बेस्ट जो भी इंडिया में नंबर 1 टीचर चल रहे हैं आज के टाइम पर एसएससी एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी आपको अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएंगे, और वो सभी आपको पढ़ाएंगे। बट इस लिंक पर जाना होगा आपको, जो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में पढ़ा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप आगे जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके जैसे ही आप कोड लगाओगे RD सर 10, तो मैं आपको वहाँ पर अंदर गए, RD सर 10 कोड लगाए, 600 का डिस्काउंट, आगे गए तो ये आपको ना कॉइन्स दिख रहे होंगे, आपको हर किसी को दिखेंगे, हर किसी को, मतलब उन सभी बच्चों जो सुबह की फ्री क्लास लेते हैं, क्योंकि उन्हीं को लेने से आपके कॉइन्स बनते हैं। तो रिडीम पर क्लिक करना, और रिडीम पर क्लिक करके आपको 600 का डिस्काउंट, 1200 डिस्काउंट मिल जाएगा इतने रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। 4800 में आपको पूरा कोर्स, जिसमें चारों ही टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे। बट कुछ बच्चे जो मैंने सोचा, मुझे फील हुआ कि कुछ बच्चे जो दिक्कत है जिनके साथ कि हाँ भाई नहीं परचेज कर सकते, थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से दिक्कत बन रही है, तो वो टेंशन मत लेना, फ्री स्पेशल बैच ला रहा हूँ आपके लिए, 0 से हीरो बैच एकदम। और वो क्या है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और फ्री स्पेशल बैच के लिए मुझे फॉलो कर लेना अभी जाके, ठीक है। फॉलो कैसे करना, अभी के अभी सभी जाएंगे और फॉलो करेंगे, जैसे ये लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करना और सीधा सीधा फॉलो का आएगा ऑप्शन, और फॉलो पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना। तो सबसे पहला काम है, या फिर राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में जाओ, इस तरह से लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें बताती है मुझे कैसे फॉलो कर सकते हो, और कोर्स परचेज करने के लिए कोई भी दिक्कत आती है तो ये नंबर दे रखा है सीधा इस नंबर पे मैसेज करना कि सर कोर्स परचेज करने में लिंक नहीं मिल रहा, या ये वो जो भी चीज़ है
तो इस नंबर पे मैसेज करके आप उनसे पूछ सकते हो, आपको बता देंगे। मैं खुद ही मतलब थोड़ी देर में तो मैं ही बता दूँ आपको। और फेसबुक राहुल देसाई लाइफ स्टडी, इंस्टा राहुल देसाई लाइफ स्टडी। और फ्री वाली क्लासेस में जरूर जुड़िए, बहुत बेहतरीन सा वहाँ पे कोर्स कराऊंगा। और जितने भी आज तक पेपर हुए हैं, चाहे CGL, CHSL, NTPC, रेलवे के, चाहे RRB JEE के हुए हैं, चाहे RPF के हुए हैं, चाहे आपके CPO के हुए हैं, सभी के प्रैक्टिस सेट 9 से 10 पूरा सिलेबस, फिर 10 से 11 जितने भी आज तक पेपर हुए हैं वो सभी फ्री में कराऊंगा। बट फ्री में तभी स्टार्ट करूँगा चीज़ें, कल से देखूंगा कितने बच्चे क्लास लेने आ रहे हैं। अगर आप नहीं लेने आओगे ना सुबह से, तो भैया इस चीज़ को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो फ्री में कराने से कुछ मिल नहीं रहा। नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, बच्चा पढ़ना चाहता है तो चाहत पता तो चले कितनी आप में पढ़ाई की, या फिर ऐसे ही खामा में। तो देखिए ये हमारा 2 अगस्त, ये 2/8 का मतलब क्या है सर, इसे 2 जुलाई लिखना, बच्चा ना कहीं 2 तारीख ना समझ ले। 2 तारीख तो समझेगा, मतलब 2 टाइम ना समझ ले। तो 9 बजे 2 तारीख को अलजेब्रा के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और ट्रिप्लिकेट रेशो कहता है घना क्या है लिख दिया लड़के ने, घनानुपात, तो लिख के वो भाग गया है। घनानुपात मुझे तो पता था घना आता है, और अनुपात भी मुझे पता था, बट मैं उसे बोल नहीं पा रहा था, ठीक है। क्योंकि बहुत बार बोला है, पढ़ाया भी है, बट दिमाग से हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि यार इसका घना के बाद क्या था थोड़ा सा, ठीक है। तो जाइए क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए, फॉलो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, और फ़ायदा उठाना। अगर जुड़ जाओगे 5 दिन में कम से कम डेली सुबह बहुत सारे बच्चे आने लगे तो लूँगा, नहीं तो आपके लिए फिर भैया जितना यहाँ पे है उसमें ही आपको खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जाते आते प्यारा सा जय हिंद, जय भारत, बाय।